हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। अ, हमारे 4 क्विज़ेज़ जो है वो हो चुके हैं और इंशाअल्लाह हमारा ये जो सिलसिला है क्विज़ेज़ का दैट विल कंटिन्यू। वो इसी तरह चलता रहेगा। इसमें जो है वो पूछने बताने की ज़रूरत नहीं है और ये जो है वो बाद में चेयरमैन साहब ने भी ये रिकमेंड किया था, लेकिन मैंने पहले से जो है ना वो फर्स्ट डे से क्विज़ जो है स्टार्ट किए हुए थे। तो चूँकि ये जो है वो बड़ा हमें फ़ायदा हो गया है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए भी जो है कोई रिक्वायरमेंट थी फ़ाइल कंप्लीशन की, तो इस वजह से ये क्विज़ेज़ के बारे में आपने याद रखना है कि क्विज़ेज़ की वैल्यूएशन काउंट हो रही है। और कल एक स्टूडेंट जो है वो उसने मलिक मून को जो है वो मैसेज फॉरवर्ड किया था कि सर हमारी जो है वो इवैल्यूएशन, भाई इवैल्यूएशन तो यही है जो आपके सामने हो रही हैं, तो इन इवैल्यूएशन को सीरियस होकर दें और जो क्विज़ नॉट व्यू अभी भी आ रहे होते हैं वो अपना जो है ना वो उसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में जो ग्रेड्स हैं या जो मार्क्स हैं उनके बारे में जो है ना वो मैनेज कर लें, सही है? तो ख़ैर ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने ख़ैर आपको बतानी थी और हम जो है वो इसी तरह जो है वो स्टार्ट रखते हैं अपना काम। हाँ, मैंने आपको पहले 3 मॉडल जो है ना वो ये कुछ मॉडल असाइन किए थे। पहले 10 मॉडल जो है ना वो आपको असाइन किए थे और आई होप आपने किए होंगे और आपको कोई उसमें जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो हमने कमांड जो है वो प्रीवियस जो है वो लैब सेशन में हमने हेलिकल स्वीप नहीं की थी, हमने सिंपल स्वीप कमांड तक जो है वो कंप्लीट कर ली थी। और अब हम इंशाअल्लाह जो है वो आज हम हेलिकल स्वीप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? हेलिकल स्वीप से स्टार्ट करते हैं। हेलिकल स्वीप एक्चुअली क्या चीज़ है? इसके बारे में एक याद रखें बात कि जो हेलिकल स्वीप है ये फिज़िकली स्प्रिंग टाइप जो है वो मॉडल बनाती है। लेकिन अब इस मॉडल में एक बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसको जो मेरी नॉलेज में है, सही है ना? देखो यहाँ पे किसी का भी जो नॉलेज है, जो टीचर का है, हर एक ने अपने एक्सपीरियंस से वो कोई बात बताता है और किसी के भी नॉलेज में कोई जो है वो परफेक्शन नहीं है, सही है ना? मेरी जो परसेप्शन है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे हेलिकल स्वीप से आप स्प्रिंग वगैरह जो है वो आप बना सकते हैं। लेकिन ये जो स्प्रिंग आप बनाते हैं दिस इज़ जस्ट अ मॉडल, यानी मतलब ये सॉलिड मॉडल होगा, इसकी जो है वो कॉइल्स भी होंगी, पिचेस भी होंगी और इसी तरह आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये एज़ सच जो है वो कंप्रेस या एक्सटेंड नहीं होता, यानी ये जो स्प्रिंग होता है ये जस्ट एक स्टैटिक मॉडल होता है, जो आप बना लेते हैं और वो एज़ ए यूनिट जो है वो मूव करेगा। यानी ये नहीं हो सकता कि उस जो है वो उसके ऊपर कोई लोड लगाएँ तो वो उसके ऊपर जो है ना वो कंप्रेस हो जाए या वो एक्सटेंड हो जाए, ठीक है ना? यानी ये हेलिकल स्वीप से जो आप स्प्रिंग बनाते हैं, वो एक स्टैटिक मॉडल होता है जो एज़ ए यूनिट मूव तो कर सकता है, ठीक है ना? एज़ ए यूनिट क्या है, वो मूव तो कर सकता है। वो एज़ ए यूनिट जो है वो मूव तो कर सकता है, लेकिन वो एज़ ए यूनिट जो है वो मूव तो कर सकता है, लेकिन वो कंप्रेस या एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी मेरी जो मैंने बोली है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जी हेलिकल स्वीप। अच्छा हाँ, आपने जो है वो जो कंप्रेस और एक्सटेंड वाले हैं वो सिमुलेशन में जो है वो अलग आप स्प्रिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं, जब आपने ऐड करने हो वो इंशाल्लाह जब हम असेंबली वगैरह करेंगे तो मैं बताऊँगा, आप इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। जी।
तो हेलिकल स्वीप हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। अच्छा, हेलिकल स्वीप के बारे में आपको एक चीज बता दूं, अब आपके क्विज में इसी तरह जो है ना वो ये बातें आती हैं। हेलिकल स्वीप आप कह लें कि इसको हम अब जो मैं बातें बोल रहा हूँ इनको तवज्जो से सुनना। हेलिकल स्वीप, दिस इज द कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथडोलॉजी ऑफ रिवॉल्व एंड स्वीप कमांड। यानी जो सिंपल स्वीप कमांड है और जो रिवॉल्व कमांड है, इन दोनों का जो कंसेप्ट है, ये जो मेथडोलॉजी है, उनका कॉम्बिनेशन है। यानी ये क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथडोलॉजी फॉर ड्राइंग रिवॉल्व एंड स्वीप कमांड। क्यों? आपको पता है कि रिवॉल्व कमांड के अंदर हमारे पास जो है रिवॉल्व कमांड के अंदर एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन होता है, तो इसमें भी एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन होता है। और स्वीप कमांड के अंदर क्या है, ट्रॉजेक्ट्री होती है, तो इसके अंदर भी एक ट्रॉजेक्ट्री जो है वो आपने बनानी है। तो दो चीजें आ गई, यानी एक एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन रिवॉल्व कमांड से आ गया, और जो है वो जो ट्रॉजेक्ट्री है, जो ट्रॉजेक्ट्री है वो आ गई स्वीप कमांड से। तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, दोनों को कंसेप्ट यूज करने हैं। तो इस वजह से वो मेथडोलॉजी भी उसी तरह ही है जैसे मैंने आपको रिवॉल्व कमांड में बताया था कि फॉर एग्जांपल उसमें जो है वो आपको ये बताया था कि जो ट्रॉजेक्ट्री होती है स्वीप कमांड में, ठीक है ना, वो आप एक्सटर्नल बनाते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट करके जो है ना वो देख लेते हैं साथ। पहले मैं आपको इसको डायरेक्ट ही स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है ना, बाकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसी तरह ही हैं। हम इसको एक्सटर्नली भी कर लेंगे, मैंने डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो इसको देखते हैं कि कैसे जो है वो ये वर्क करती है। आपके सामने डायरेक्ट स्टार्ट करने का ये फायदा होता है कि हमें साथ साथ पता चल जाता है कि इसकी क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑलरेडी। हाँ जी, सबसे पहला टैब कौन सा है जी? रेफरेंसेस टैब है। प्लेसमेंट टैब इस कमांड में नहीं है। सबसे पहला टैब कौन सा है? रेफरेंसेस टैब। आए जी रेफरेंसेस टैब में क्या लिखता है वो? हेलिक्स स्वीप प्रोफाइल। और पढ़े वो क्या लिखता है कि सिलेक्ट वन आइटम, सिलेक्ट जो है, हाँ जी ये क्या कहता है चैट में सर, साथ लास्ट बात भी रिपीट कर दें, एक्सेस एक्सटर्नल जो बताई आपने। यानी देखें, आपने रिवॉल्व कमांड में जो है ना वो क्या काम किया था, प्रोफाइल आप एक्सटर्नल भी बना सकते थे ना। यानी आपने देखा था कि वो अपने एज के अबाउट जो है वो रिवॉल्व करता है, ये एक्सिस ऑफसेट होता है। अब साफ है इसमें एक्सिस तो ऑफसेट होगा, सही है। तो ये बात मैंने बताई है कि जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज थी ना, मकसद है आप उसको एक्सटर्नली भी बना सकते थे, इंटरनली भी बना सकते थे। तो वही सिचुएशन है, यानी इसमें एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन आना है रिवॉल्व कमांड का, और दूसरी चीज आनी है एक ट्रॉजेक्ट्री आनी है, स्वीप जो है वो हो जानी है किससे? सिंपल स्वीप कमांड से, ठीक है। ले जी, अब हेलिक्स स्वीप प्रोफाइल की वो बात करता है ना, स्वीप प्रोफाइल। अब इसमें बारे याद रखें कि आपने रिवॉल्व कमांड के अंदर जो प्रोफाइल आप बनाते थे वो क्या होता था? स्वीप प्रोफाइल क्या है, आप जो रिवॉल्व कमांड के उसके अंदर भी बनाते थे। अब जो प्रोफाइल है उसके अंदर क्या होता था? वो क्लोज लूप होता था। लेकिन हेलिक्स कमांड के अंदर जो प्रोफाइल आप बनाएंगे वो होगा ओपन। वो एक क्या होगा? वो ओपन होगा। समझ आ रही ना? एंगल पे हो सकता है, वो कर्व भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन वो ओपन होगा। यानी हेलिक्स स्वीप प्रोफाइल क्या होगा? दैट विल बी एन ओपन ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा ख्याल है आपको बात याद रहेगी, सही है। क्या बात मैं बता रहा हूं आपको कि हेलिक्स स्वीप प्रोफाइल जो है
आपका ओपन होगा, और जो रिवॉल्व कमांड में हेलिक्स स्वीप जो प्रोफाइल होता था वो क्या होता था, क्लोज्ड होता था, इसके अंदर ओपन होगा जी। अब हम जो है वो इसको बनाते हैं। अब जी सिलेक्ट वन आइटम हेलिक्स प्रोफाइल, अब आप देख लें इसको एक्सटर्नल आपने बनाया हो तो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। डिफाइन पे आपको इंटरनल बनाना चाहिए, आप अभी भी एक्सटर्नल बना सकते हैं। मसलन अगर आप बनाना चाहते हैं तो इधर से जाके ये डेटम पे क्लिक कर लें और ये बना लें, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं इंटरनली ही बना लेता हूं। मैं डिफाइन पे क्लिक कर देता हूं, ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, डिफाइन पे क्लिक कर दिया। अब मैं उसी तरह फॉर एग्जांपल ये फ्रंट प्लेन पर मैं हेलिक्स स्वीप प्रोफाइल बनाता हूं, और प्रोफाइल ये देखें प्लेन मैं स्केच व्यू में आ गया हूं, और स्केच व्यू में मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रोफाइल बनाया। ये देखिए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मैंने एंगल पे लगा दी है ताकि जो है वो थोड़ा कॉनिकल स्प्रिंग जो है वो मैं बना लूँ, सही है। ये मैंने आर्बिट्रेरी लाइन लगा दी है, इसमें कोई ऐसी जो है वो नई प्रॉपर्टी नहीं की। अब ये हेलिक्स स्वीप प्रोफाइल जब ये पूरा हो गया है तो आपको अगर याद पड़ता हो फर्क मैंने क्या बताया कि रिवॉल्व कमांड के अंदर यही जो प्रोफाइल होता था वो होता था क्लोज्ड, इसमें होगा ओपन। और रिवॉल्व कमांड के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी भला क्या थी, जब आप इंटरनली ड्रॉ करते थे कि आपने डेटम लाइन एक लाजमी बनानी है, तो आप इसकी एक डेटम लाइन एज अ सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन बना ले। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सेंटर में ही, सही है ना। वो किसी एंगल पे भी बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। ये मैंने जो है वो ये सेंटर लाइन भी लाजमी बनानी है आपने, सही है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है, सही है ना, जो कि कॉम्बिनेशन है रिवॉल्व कमांड का और स्वीप कमांड का। ठीक हो गया। अब ये जो प्रोफाइल है ये हमारी एक्चुअली वो ट्राजेक्टरी बन गई हेलिक्स की, अपना स्वीप कमांड की, और साथ ये प्रोफाइल भी बन गया रिवॉल्व कमांड के लिए, सही है ना। दो चीजें आ गई, ये बन गई जो कि ट्राजेक्टरी बन गई जो कि स्वीप कमांड से, और दूसरा बन गया प्रोफाइल रिवॉल्व कमांड से। रिवॉल्व कमांड में प्रोफाइल क्लोज होता है, इसमें हो जाता है ओपन, और ये रिवॉल्व कमांड का एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन होता है, उसी तरह इसमें भी रेवोल्यूशन एक्सिस आ गया, सही है। अब हम इसको करते हैं ओके। ये देखें मैंने जो है वो ओके किया, तो अब हुआ क्या, अब ये देखें ये प्रॉपर्टी पूरी होगी। अब आगे आ जाता है ये स्केच। अब देखिए स्वीप सेक्शन आपको पता है इंटरनल बनता था स्वीप के अंदर, तो अब जो है वो स्वीप की प्रॉपर्टी यानी स्वीप सेक्शन आ गया साथ, ठीक है ना, क्योंकि ट्राजेक्टरी भी जो है वो आप उसमें ओपन ही बनाते थे ना स्वीप कमांड में भी जी। ये स्वीप सेक्शन जो है वो आ गया। अब स्वीप सेक्शन में देखें अगर आप के ये वाली जगह पे यहाँ पे ये जो दो पिंक लाइंस हैं, ये दो पिंक लाइंस हैं, ये हमारे पास असल में उस ट्राजेक्टरी का वो एंड पॉइंट आ रहा है, सही है, कि इस पर जो है वो आपने सेक्शन बनाना है। ठीक हो गया। अब इस पर जो है वो आप बेशक आप स्केच व्यू में चले जाएं, सही है ना, अगर आप स्केच व्यू में चले जाएं तो मैं आपको जो है वो दिखाता हूं भला किस जगह ट्राजेक्टरी है इसको, ताकि आपको आसानी से नजर भी आए। ये देखें ये इस पॉइंट के ऊपर ये ट्राजेक्टरी का वो एंड है जहां पर आपने उसका सेक्शन बनाना है। अब मैंने आर्बिट्रेरीली सर्कल जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सर्कुलर हेलिक्स बनाना है, तो ये मैंने ये सर्कल जो है बना दिया। आप इसका डायमीटर देना चाहते हैं तो डायमेंशन कमांड पे आप कंट्रोल करके जो है ना चले नॉन वैल्यू ले लें ताकि हम उसको चेंज भी कर सकें। मैंने 2 यूनिट्स लिया है, आप 5 कर लें, यानी मैंने फॉर एग्जांपल 5 रेडियस का ये मैंने कॉइल बनाई है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द जो है वो डायमेंशन। अब हम इसको जो है वो करते हैं भला क्या फिनिश करते हैं, और जब हम जो है वो फिनिश जो है वो करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है वो जो हेलिक्स जो है वो ये बनना ये शुरू हो गया। अगर मैं इसको फ्रंट से आपको दिखाऊं, सही है ना, ये देखें अब ये फ्रंट से ये देखें ये जो हेलिक्स है ये देखें ये उसकी जो है वो सेंटर लाइन जो है वो चल रही है। ये असल में हमारे पास क्या है वो ट्राजेक्टरी है या वो पाथ है जिसको उसने जो है वो फॉलो किया है। ये स्वीप कमांड की प्रॉपर्टी हो गई, सही है ना। रिवॉल्व के साथ कोलैबोरेशन इसका ये हुआ कि उसमें प्रोफाइल होता है क्लोज्ड और इसमें प्रोफाइल होता है हेलिकल स्वीप में ओपन। ठीक हो गया। बाकी एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन के अबाउट जो है वो ये उसी तरह रिवॉल्व हो गया, सही हो गया। अब ये जो है वो आपने सर्कल जो है वो बना लिया। अब सर्कल की आप फॉर एग्जांपल आप डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं
तो आप स्वीप सेक्शन पे ये देखें, दोबारा क्लिक कर दें, ये दोबारा आ गया। मैं कहता हूँ यार 5 नहीं, मुझे 10 यूनिट जो है वो चाहिए था, सर्कल जो है बहुत कम लग रहा था, फिर मैंने जो है ये फिनिश कर दिया। तो अब जो है वो देखें कि ये जो है वो हमारे पास ये डबल जो है वो ये बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अगली प्रॉपर्टीज चल के देखते हैं जी। ये क्या है जी? ये पिच वैल्यू है, पिच वैल्यू। अब बताएं जी पिच क्या होती है। पिच आप जानते हैं कि एक्चुअली जो कंसेक्टिव कॉइल्स हैं, जो कंसेक्टिव कॉइल्स के दरमियान जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको पिच वैल्यू जो है वो कहा जाता है। सही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि अगर हमने कॉइल्स जो है वो एक दूसरे पर सीटेड जो है वो मतलब बनानी है, तो हमें उसकी जो है वो पिच वैल्यू जो है वो कितनी देनी चाहिए? सही है ना। आप मुझे एक बात बताएं कि इसका रेडियस वाला कितना था सर्कल का? सर्कल का रेडियस जो है वो मैंने दिया था अभी 10 दे दिया था, तो इसका मतलब इसका डायमीटर कितना बन गया? इसका डायमीटर बन गया है 20। सही हो गया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जो है वो कॉइल्स ने एक दूसरे के ऊपर जो है वो सीटेड होना है, तो एक का रेडियस जो है वो 7 आ जाएगा, 7, उसके बाद दूसरे का रेडियस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप जो है वो 1 डायमीटर के बराबर जो है वो वैल्यू दे देते हैं, तो फिर जो है द कॉइल्स विल बी सीटेड वन अपॉन एनदर, ठीक है। तो रेडियस जो है वो मैंने लिया था, मैं चेक कर लेता हूँ ना एक दफ़ा, भूल ना गया हो। सही है ना। ये जो है ना हेलिकल स्वीप मैंने बना ली। मैं दोबारा एडिटिंग में चलता हूँ और मैं जो है वो यहाँ पे देखता हूँ रेफरेंसेस में जाके कि जो सेक्शन हमने बनाया था, रेडियस हमने इसका जो है वो 10 लिया है और इसका डायमीटर कितना बन जाएगा? 20, ठीक हो गया। डायमीटर जो है वो 20 यूनिट्स जो है वो बन जाएगा। तो अब हमने जो है वो यहाँ पे ये देखना है जी, हम इसका डायमीटर जो है वो 20, ये देखिए मैंने 20 सिर्फ डायमीटर जो है वो वैल्यू पुट की है, मैंने और कुछ नहीं किया। तो अब आप देखें कि क्या सिचुएशन है, इसको फ्रंट से देखें, आप ऑब्जर्व करें कि जो कॉइल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सीटेड हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल 20 जो है वो बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। अब आप देखें कि मैंने जैसे 21 किया है ना, तो आप देखें कि इनके दरमियान गैप है कॉइल्स के दरमियान। अब आप चेक करें, ये देखिए थोड़ा सा ये गैप आपको नजर आ रहा है, ये देखें ये आपको गैप नजर आ रहा है। यानी अगर आप 1 डायमीटर के बराबर आप गैप दे देते हैं पिच की वैल्यू, यानी कॉइल का जो डायमीटर है उसके बराबर आप पिच वैल्यू दे देते हैं, तो कॉइल्स विल बी सिटिंग वन अपॉन अनदर, ठीक है ना, उनके दरमियान गैप नहीं होगा। ये देखें कि ये जो है वो मैंने मकसद है 20 जो है वो कर दिया है, सही है ना। तो ये जो है वो कॉइल्स जो है वो मकसद है लिटरली जो है वो मकसद है 0 हो जो है ना वो डिस्टेंस इनके दरमियान होगा, सही है। ये मैं देखता हूँ कि 0 जो है ना वो एक्चुअली क्यों नहीं हो रहा, ठीक है ना। चूंकि हेलिकल जो है वो स्प्रिंग, अभी आप देखें इसमें फॉर एग्जांपल आप कम करें ना 1 मिनट 18 करते हैं, तो ये असल में हमने जूम किया हुआ है, तो हमें जो है वो इस वजह से जो है ना वो ये खैर नज़र आ भी रहा है, ठीक है ना कुछ। तो आपने यानी क्या है कि 1 जो है वो वायर डायमीटर के बराबर जब आपने पिच वैल्यू लेनी है, तो आपने क्या काम करना है, कॉइल जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वेरिएबल पिच कैसे दे वो मैं बताता हूँ। पहली तो बात यह कि वेरिएबल पिच होती क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, वो मसला कोई नहीं। चले जी, इस रेफरेंसेस में आए तो ये आ गया इंटरनल सी एल थ्रू हेलिक्स एक्स। अब उसके बाद पिच की वैल्यू आ गई। देखें भाई जो असल में पिच वैल्यू होती क्या है, वेरिएबल पिच ये होती है कि भाई उसका जो स्टार्ट है और टॉप एंड की तरफ वेरियंग जो है ना वो पिच भी आप दे सकते हैं ना, जैसे कुछ जो है वो आपने कस्टमाइज जो है बनाने होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पिच की वैल्यू देखें वो ऐड कर दें, ठीक है ना। ये देख लें, वो देख स्टार्ट पॉइंट के ऊपर भी है पिच की वैल्यू ये होनी चाहिए, एंड पॉइंट पे ये होनी चाहिए, यहाँ पे आप वैल्यू दे देंगे तो वो असल में क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट और एंड के दरमियान स्मूथली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, स्मूथली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब देख लें स्टार्ट पे जो है वो 20, इसका मतलब है कि हमने
यानी वो मकसद है उनके दरमियान गैप 0 है, आगे ये 38 हो गए, डबल हो गए, तो ये देख लें एंड वाली कॉइल के दरमियान जाकर डिस्टेंस डबल हो गया है, सही है ना। आप और ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप 60 कर देते हैं, तो अब आप ये देखें कि ये एंड वाली जो है वो ऊपर वाली टॉप से यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सही हो गया। तो ये सिचुएशन है, ये वेरिएबल पिच कहते हैं। स्टार्ट की तरफ एंड की तरफ जो वैल्यू आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ओके हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताएं मुझे, सही है। तो ये चीज़ मैंने आपको जो है वो बता दी है। आपने भाई उसूल ये याद रखना है कि जब कॉइल एक दूसरे के ऊपर जो है आपने फुल्ली सीटेड बनानी है, ठीक है, तो फिर जो है वो इन दैट सिचुएशन आपने 1 वायर डायामीटर के दरमियान जो है वो दे देना है उसका गैप। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप दरमियान में गैप ही एक 1 डायामीटर का रखना चाहते हैं, सही है। अभी मैं वेरिएबल पिच को ख़त्म कर रहा हूँ, ये देखें मैंने इसको रिमूव कर दिया, वेरिएबल पिच को मैंने ख़त्म कर दिया ना। ओहो, ख़त्म भी हो जा, ये ओहो दोबारा ऐड हो गई, रिमूव, यानी रिमूव पिच पॉइंट जो है वो करते हैं। इसी तरह इसको फिर रिमूव पिच पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें 20 ये हो गया। अब हम इसको अगर 40 कर देते हैं, ये देख लें, तो यानी ये लिटरली क्या हो जाएगा, ये 1 वायर डायमीटर के बराबर जो है वो इनके दरमियान जो है वो एक्चुअली गैप आना चाहिए। ये वही गैप होगा जो कि असल में कॉनिकल है ना, तो इस वजह से आपको ना ज़्यादा गैप जो है वो अपेरेंटली लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली क्या है 1 वायर डायमीटर के दरमियान बराबर जो है वो गैप आ गया, सही हो गया। तो ये चीज़ थी जी इसमें। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको जी। सर ये आपने यार वेरिएबल कैसे बनाया था भाई, वेरिएबल में 2 पिच, ये देखें मैं दोबारा बता देता हूँ, वेरिएबल में 2 पिचेस थी ना। वेरिएबल में जब आप यहाँ पे आए हैं तो ये देखें 40 है, अगर मैं इसको जो है ये है। अब ऐड पिच पे क्लिक करेंगे, आप ऐड पिच पे क्लिक करेंगे तो ये एंड की तरफ ये है, वो दूसरी तरफ ये देखो 38 है, यानी थोड़ी है। आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार कि 80 यूनिट जो है वो एंड की तरफ जो है वो पिच आने, तो ये देख ले आगे ये पिच इंक्रीज करती जा रही है ना, यहाँ पे थोड़ी है गैप, ये गैप इंक्रीज करता जा रहा है, इधर सबसे ज्यादा गैप आ गया, सही हो गया। हाँ जी, ओके सर, समझ आ गई मेरी बात। सर नंबर ऑफ टर्न्स कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी बता दें। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप वही ऑप्शन कंट्रोल कर सकते हैं जो आपने देने होते हैं, वो आपने खुद कैलकुलेशन करके देख लेना, जो आपकी पिच वैल्यू होगी जो डिपेंड करेगी उसके हिसाब से आपने कर लेने हैं, सही हो गया ना। एस की जो लेंथ होगी वो आपने पिच पे डिवाइड करके वो खुद कंट्रोल करने हैं, चूँकि यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर कहीं भी जो है वो नहीं आ रहा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कहीं भी नहीं आ रहा है ना, ये देखे कहीं लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें नहीं। ऑटोकैड में अलबत्ता ये होते थे नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से ना वो बना सकते थे, लेकिन इसमें नहीं है। तो खैर इसमें जो चीज़ें ऑप्शन मौजूद हैं वही आप देख सकते हैं, कहीं अगर आपको नज़र आए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि लेफ्ट हैंडेड रूल और राइट हैंडेड रूल, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लेफ्ट हैंडेड, ये बहुत आसान है। आप देखिए कि लेफ्ट हैंडेड के बारे में आप बस सिर्फ याद रखें कि अब ये राइट हैंडेड है ना, तो राइट हैंडेड का मतलब ये होगा कि आपने अगर टॉप वाला हेलिक्स देखेंगे ना, जो टॉप वाला हेलिक्स होगा, अब ये देखें ये टॉप वाला ये हेलिक्स है ऊपर वाला, सही है ना, जो ये वाला हेलिक्स अगर मैं इधर नोटेशन से भी मैं बना दूं, ये हमारा ये वाला टॉप वाला हेलिक्स है। अगर ये टॉप वाला हेलिक्स अगर आप देखें ना, अगर आप राइट हैंड से जो है वो कर्लिंग करें तो आपकी जो फिंगर्स होंगी वो इस डायरेक्शन में जो है ना, वो देखें ना, वो इस डायरेक्शन में आपकी जो है वो हैंड की जो फिंगर्स हैं वो इस तरह कर्लिंग कर रही होगी, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में ये जो है वो डायरेक्शन होगी, तो इस वजह से इसको कहते हैं राइट हैंड हेलिक्स। लेकिन
लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड में ये वाली जो कॉइल है इधर ये एंड हो रही है ना, यानी राइट हैंड के केस में क्या हो जाएगा कि टॉप वाला हेलिक्स विल बी एंडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड। ठीक हो गया। ये हो जाएगा। जबकि लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, ये उनको जो है वो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको अपोज करेगा, यानी द टॉप हेलिक्स विल बी अपोजिंग, ठीक है ना, विल बी अपोजिंग द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, वो उनको अपोज करेगा। सही है ना। भला कैसे, ये देखें हम इसको जो है अगर यहाँ पे करें लेफ्ट हैंडेड रूल में, तो अब आप देख लें अगर आप राइट हैंड में देखें तो ये उनके सामने जो है वो टॉप एंड जो है वो हेलिक्स हो रहा है, यानी उनको अपोज कर रहा है। सही है ना। सिर्फ आपने टॉप हेलिक्स देखना है। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं, या इंटरव्यू में फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूज में आप जाते हैं और कहीं जो है वो आप पूछते हैं, ठीक है, तो ये है कि स्टूडेंट कहते हैं कि जी इसको हम लेफ्ट हैंड में जो है वो इसको जो है वो पकड़ लेते हैं, सही ना, उससे जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअली मतलब ये नहीं होता। लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड रूल का जो डिटेक्शन का जो टेक्निकल जो है वो वे है वो राइट हैंड ही है, उसी से ही आपने उसका लेफ्ट हैंड भी डिटेक्ट करना है और राइट हैंड भी। सही है ना। यानी हेलिक्स का राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, तो आपने इसको सिर्फ राइट हैंड ही, हमारे पास एक ही पैमाना है ना, सही है ना, वो यूज करना है। जैसे आप देखो हमने कोई भी डायमेंशन करनी है, हमने किलोमीटर को मेजर करना है तो वो भी हमने उसी तरह जो है वो एक ही स्केल से यूज करना है, और हमने कोई जो छोटी डायमेंशन लेनी है वो उसको भी उसी से मेजर करना है। सही है। तो ये चीज़ है। तो ये आपको जो है वो तरीका इसमें बता दिया। बाकी इसमें जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि ये है उसी तरह, ये देखें ये क्या है जी, क्रिएट अ थिन फीचर। थिन फीचर का मतलब है आपने ट्यूबुलर सेक्शन बनाना है, तो आप इससे भी बना सकते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि ये अब इसके अंदर जो वैल्यू आ गई है वो कितनी लिख रहा है, वो 5.37, ये यानी इसकी पिच आ गई है, थिकनेस वैल्यू। ये देखिए मैं आपको जो है ना वो जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, अभी दिखाता हूँ, जस्ट अभी। ये देख, ये देख, ये नजर आ रहा है, ये देख, ये देखें, ये जो है वो जो थिकनेस की ये वैल्यू आ रही है, और ये बिल्कुल उसी तरह कंट्रोल्स हैं। ये देखें आप कंट्रोल्स को चेक करें तो ये मकसद आउटसाइड हो गई वो जो हमारे पास मिड प्लेन थी, ठीक है ना, सारी की सारी, ये इसकी सारी जो है वो स्टेट्स हैं। ये देखें, तो इसका मतलब इसके अंदर तीनों जो है वो वैल्यूज जो है वो इनसाइड भी आउटसाइड भी। अब ये देखें सबसे कम अंदर गैप बच गया ना, और इसमें जो है वो उससे ज्यादा हो गया, इससे ये हमारे पास मीडियम स्टेट आ गई है, ठीक है, ये उससे कम आ गया, ये अब सबसे जो है वो ज्यादा आ गया, ठीक है ना, यानी आउटसाइड हो गया टोटली, ठीक है ना, जो टोटल जो थिकनेस है वो आउटसाइड ऐड हुई। और ये टॉगल फंक्शन है, सही है ना, इसमें बात याद रहे, ये टॉगल फंक्शन है, उसके हिसाब से ये आपने आप वैल्यू थोड़ी कर लेना, हमें इतनी तो जो है वो ट्यूब जो है उसमें नहीं चाहिए। हम फॉर एग्जांपल जो है वो 3 यूनिट्स कर लेते हैं। ये देखें, तो 3 यूनिट जो है वो ये जो है वो ट्यूबुलर सेक्शन आ गया। सही हो गया जी। अब ये ट्यूबुलर सेक्शन में आपको एक और वे से बताता हूँ, आपको नजर भी आएगा कि भला ये कॉइल्स बनी कैसे हैं। अगर हम इसको ये कर लें फ्रंट से, ये देखें, अब एक चीज है कि यहाँ पे आप जाएं आसानी के लिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये व्यू में जाएं, व्यू में सॉरी सॉरी एक मिनट मुझे फिनिश करने दें, मैं फिनिश कर लूँ इसको। ये मैंने फिनिश कर दिया है। अब मैंने आपको दिखाना है कि वो कैसे जो है वो कट हुई हैं। तो आप इसमें चले जाएं, ये व्यू में, व्यू में आप चले जाएं, और व्यू में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये सेक्शन लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये सेक्शन, व्यू में जाएं और सेक्शन में, और ये प्लेनर सेक्शन लिखा होगा। क्या लिखा होगा, ये प्लेनर, आप इस पे क्लिक करें, और प्लेनर सेक्शन पे जो है वो क्लिक करने के बाद आप क्या काम करें, इसको 3D में कर लें। 3D में करने के बाद आप क्या काम करें, ये आपकी फ्रंट प्लेन है ना, ये देखें ये वाली, आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस प्लेन पे क्लिक करते हैं। ये देखें आपने इस प्लेन पे क्लिक किया और अब आप इसको ओके कर देते हैं इस तरह,
और अब आप इसको फ्रंट से देखते हैं तो अब आपको ताकि उसकी जो है वो ये देखें कटी हुई जो है वो ये नज़र आएंगी, ये देखें ये ट्यूब। तो अब आप देख लें कि आपको कंफर्म हो गया कि अंदर से जो है वो हर ट्यूब ये थ्रू आउट जो है वो ये कट सेक्शन जो है वो आपको ऑब्जर्व जो है वो मैंने करवा दिया है। हाँ जी, है कोई क्वेश्चन तो जल्दी बताओ, जल्दी बहुत जल्दी मुझे जो है वो आप बता दें इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें अब आप दोबारा भी फॉर एग्जाम्पल देखें आपने और कटिंग प्लेन डालनी है आप यानी इधर से इससे भी जो है वो डाल सकते हैं, ये देखें। तो ये अब ओके करें, सही है ना, ये सेक्शन जो है वो मकसद है, ये देख लें ये आ गया। ठीक है, तो ये अब आप देख रहे हैं कि यानी जो इनमें सेक्शन में से जो शो करना चाहते हैं ना वो एक्चुअली एट वन टाइम जो है ना वो ये शो हो रहा है, सही है, ये देखिए। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है इसमें? सिर्फ आपको ये कटिंग सेक्शन दिखाना था, इस तरह भी आप वैसे भी अगर आपको इस तरह जो है वो अच्छा ना लगे तो आप सिंपल कट आउट मटेरियल से जाके कट कर सकते हैं, सही है ना, तो उस तरह आप देख लें, सही है ना। तो ये कटिंग प्लेन थोड़ा सा जो है ना वो फास्ट ऑप्शन जो है ना वो होता है जी। इस कमांड में कोई क्वेश्चन है तो जल्दी मुझे बता दें। ये मैंने आपको बताई है भला कैसे डायरेक्टली इंटरनल जो है वो बनाकर, सही है। बाकी मैं एक्सटर्नल भी बना बना बता देता हूँ, जो रिवॉल्व कमांड के सारे मेथड इसके ऊपर लग जाएंगे। जी कोई क्वेश्चन है आपका? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ये सेक्शन आप डिलीट कर दें तो दोबारा जो है वो आप उसमें जो है वो आ सकते हैं वापस, उसी तरह जो है चले जाएं। ये देखिए इस सेक्शन को भी आप डिलीट कर दें, सही है, ये सेक्शन डिलीट हो गया। अब हमें हेलिकल स्वीप जो है मैंने इस वे से जो है वो कंप्लीट कर ली, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हम जी इसके अंदर सारी वो प्रॉपर्टीज पूरी करते हैं जो आपको मैंने बताया था कि हम क्या काम करते हैं, इसको एक्सटर्नली भी बना लेते हैं ना, ताकि आप हमें कमांड की जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवॉल्व कमांड की भी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। वो क्या है कि हम इसको स्केच कमांड से हम क्या काम करते हैं, एक्सटर्नल जो है वो ये बनाते हैं। ये देखें ट्राजेक्ट्री जो कि आपको पता है एक्सटर्नल ही बनती है, तो हम इसमें ट्राजेक्ट्री है या हेलिक्स स्वीप प्रोफाइल है वो इसमें इसी तरह फॉर एग्जांपल जो है मैं अब समझाने के लिए मैं अब सप्लाइन बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल सपोज, ठीक है ना, बनाने को ये जो है वो हम वैसे कुछ भी बना सकते हैं। हम एनर्जी सेवर का एक जो है वो हम इंशाल्लाह मॉडल भी बनाएंगे एंड पे। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने जो है वो प्रोफाइल बनाया है, ठीक है ना, ये ओपन प्रोफाइल है, ये ओपन प्रोफाइल है। और अब आप मुझे एक बात बताएं, रिवॉल्व कमांड की क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर आप एक्सटर्नली ये बनाते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, अगर सिंगल स्केच में बनाना है तो आपने ज्योमेट्री सेंटर लाइन एज द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ड्रॉ कर देनी है जहाँ पे आपको मुनासिब लगे। यहाँ पे मैंने वर्टिकली ये बना दी है, तो प्रोफाइल और ये पूरा हो गया, ये ओके कर दिया। अब हमने स्केच ये पहले बना लिया है, ट्राजेक्ट्री भी हमने वो पहले बना ली जो कि हमारी असल में रिवॉल्व कमांड की रिक्वायरमेंट थी, सही हो गया ना। ये स्वीप कमांड की प्रॉपर्टी भी पूरी हो गई और ये एक्सटर्नली बना रहा हूँ। अब हमने क्या काम करना है, इस पे आते हैं हेलिकल स्वीप पे। हेलिकल स्वीप पे आ गए, रेफरेंसेस में आ गए, वो उसने कहा कि हेलिक्स स्वीप प्रोफाइल क्लिक करें, तो आपने ये प्रोफाइल देखें ये जो नजर आ रहा है इसको क्लिक कर दिया है। अब आप देख लें ये हेलिक्स एक्सिस आ गया है, वो इंटरनल सीएल है, वो आपने जो कि पहले बनाया हुआ था। अब स्वीप सेक्शन पे क्लिक कर दें आराम से, ये देखें ये यहाँ पर आप आगे हैं, वो आप इसी के अंदर ही बना सकते हैं। जैसे स्केच व्यू में चले जाएं और आप देखें कि ये यहाँ पे वो आपने सेक्शन बनाना है, आप क्या है उसी तरह जो है वो ये सर्कल बना लें, ठीक हो गया। और ये चूंकि ये ले
लें जी। अब आप देख लें कि ये जो है वो आप इसका अगर जो है वो सेक्शन की जो है वो डायमेंशन थोड़ी ज़्यादा कर लें, सेक्शन की जो डायमेंशंस हैं वो उनको ज़्यादा कर लें, ठीक है। तो कि मैं इधर से ड्रैग करके कर लेता हूँ, ये देखें मैंने सिर्फ ड्रैगिंग करके कर लिया है कि मुझे जो है वो ये मुनासिब लग रही हैं, ये देखें ये जो है वो बन गया, सही है ना। तो इस तरह आपने क्या काम करना है, इसका कंट्रोल कर लेना। आप 3D में कर सकते हैं, ये देखें आप खुद जो है वो आप कंट्रोल कर ले यहीं पर ही, यहीं पर ये देखें इस तरह, ठीक है। ये देखें इसको फ्रंट से ऑब्जर्व करें तो ये सिचुएशन जो है वो बन गई है, ठीक हो गया। बाकी मैंने राइट हैंड भी बता दिया, लेफ्ट हैंडेड भी बता दिया। तो मकसद ये है कि देखें जिस तरह का स्वीप प्रोफाइल होगा उसी तरह की जो है वो ज्योमेट्री बन जाएगी, सही है। ये देखें जी ये कंप्लीट हो गया। अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझे जो है वो जल्दी जल्दी बताएं, ये नो हिडन करें तो आपको ये देखें ये सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। आप कट सेक्शन इसमें डालना चाहते हैं, कट सेक्शन तो खैर हमने इसको चूंकि ट्यूब बनाया ही नहीं है तो वो इसमें ऐसा जो है वो कोई मसला नहीं। जी एनी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन वगैरह मेरे से कोई नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स कि मैं यही समझो कि आपको सारा कुछ जो है वो बहुत अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है ना, वेरी गुड। और इसी तरह समझ आना चाहिए आपको। चलें जी, अब हम जो है वो इसका एक ऑप्शन, अच्छा इसके अंदर देखें जो था ना एक्सटर्नल में कि एक्सेस उसके साथ कोइंसिडेंट हो, वो ऑप्शन तो खत्म हो गया ना, वो इसके अंदर ऑप्शन है नहीं। जो ऑफसेट वाले हैं वो मौजूद हैं। तो ऑफसेट वाले आपने स्वीप प्रोफाइल पे जो है ना वो एक्सटर्नली कर लिए, एक ही था। एक और चीज जो है वो आप करना चाहते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट लाइन एज अ एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो यूज हो सकती है। तो वो बिल्कुल इसमें भी जो है वो हम चेक करते हैं, इसमें भी जो है कि वो होती है या नहीं होती, आपके सामने जो है वो मैं आपको परफॉर्म कर देता हूँ ताकि जो है वो हमारे क्वेश्चन का ऑटोमेटिकली स्केच कमांड में जो है वो उसी तरह हमने क्या है एक दफ़ा स्केच बनाया और सपोज अब मैं आसानी के लिए सीधी स्ट्रेट लाइन ही बना लेता हूँ ना, यहाँ पे बन गया, बन गया, ये बन गया हमारा क्या चीज, ये हेलिक्स स्वीप प्रोफाइल। ओके, हम सिलिंड्रिकल स्प्रिंग बना रहे हैं और हमने दोबारा जो है वो क्या काम किया, स्केच कमांड दोबारा स्टार्ट किया, यही जो है वो प्लेन ली और इसी के अंदर हमने एक्सिस जो है वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या है हमने यहाँ पे ले लिया और उसकी लेंथ जो है ना वो हमने थोड़ी कर ली है, लेंथ हमने ये देखें थोड़ी कर लिया ताकि उससे थोड़ा डिटेक्ट हो सके, सही हो गया। ये हमने जो है वो ये ओके कर दिया, सही हो गया। अब हम चलते हैं जी इस पे हेलिकल स्वीप कमांड पे, रेफरेंसेस में हम आ गए और हमने हेलिक्स स्वीप प्रोफाइल किसको क्लिक करना है, ये देखिए ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। अब वो कहता है हेलिक्स एक्सिस, तो हम क्या ये देखते हैं इस जो इसको जाके जो है वो क्लिक करते हैं तो ये देखें वो कर्व हमने सिलेक्ट कर ली है, ठीक है ना, वो आ गई। आगे स्वीप सेक्शन बिल्कुल उसी तरीके से आ गया है और हम इसके अंदर इस पॉइंट पे अगर हम फॉर एग्जांपल इस दफ़ा मैं यूज़ कर लेता हूँ भला क्या, सॉरी मैं करता हूँ सेंटर